हेलो, इट्स कॉस्मिक जॉय। तो यहाँ मैं आपको प्रोवाइड करूँगी आपके बर्थ चार्ट के हिसाब से एस्ट्रोलॉजिकल इंसाइट्स। आपके लिए पर्सनल रीडिंग्स हैं, साथ में हीलिंग सेशंस हैं। अगर आप अपने इमोशनल वेलबींग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, अपने पर्सनैलिटी को और अपने इनर सेल्फ और ग्रोथ पर काम करना चाहते हैं, जो लोग इंटरेस्टेड हैं पर्सनल रीडिंग्स या हीलिंग सेशंस के लिए, उनके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक है। वहाँ से आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके मुझे डीएम में मैसेज करके अपने सेशंस बुक करवा सकते हैं। अब हम अपनी आज की रीडिंग की तरफ चलते हैं। तो ये बर्थ चार्ट एक फ़ीमेल का है, जिसमें हम देखेंगे कि इनकी शादी कब होगी, शादी क्यों नहीं हो रही, डिलेज क्यों आ रहे हैं इनकी शादी में। तो ये D1 है यहाँ पर और ये D9 है। ऊपर मैंने एस्पेक्ट्स लिखे हुए हैं कि कौन से प्लैनेट के कौन से एस्पेक्ट्स होते हैं, ताकि इजी रहे आप लोगों के लिए भी। तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इनका D1 जो है, इसमें देखेंगे कि जो 7th हाउस है, 7th हाउस में है सेजिटेरियस। सेजिटेरियस का जो प्लैनेट होता है वो होता है जुपिटर। जुपिटर चले गया यहाँ 11th में। जुपिटर 11th हाउस में चले गया है, जिसकी वजह से जो भी स्पाउस होगा इनको अपने सोशल सर्कल्स की वजह से मिलेगा। इनको इनका स्पाउस सोशल सर्कल्स, फ्रेंड्स या जो बड़े होते हैं, कुछ केसेस में कह सकते हैं कि फैमिली मेम्बर्स, कुछ केसेस में बड़े फैमिली मेम्बर्स की वजह से भी मिल सकता है इनका स्पाउस, लेकिन ख़ास तौर से सोशल सर्कल्स और फ्रेंडशिप के ज़रिए मिलेगा। बात दरअसल ये है कि कब क्या एज में होगी। जुपिटर का 7th हाउस का प्लैनेट होने की वजह से जुपिटर देता है 25 में मैरिज। 24, 25, 26 की एज में मैरिज देता है, स्पेशली 25 के करीब। यहाँ पर देखा जाए तो इसी सेम हाउस में सैटर्न भी है। सैटर्न डीले करता है, जबकि ये दोनों कंजंक्ट नहीं है, दूर दूर हैं काफ़ी, लेकिन है तो सेम ही हाउस में। तो सैटर्न का काफ़ी हद तक इफ़ेक्ट जुपिटर पे रहेगा। तो सैटर्न का यहाँ पर होने से सैटर्न डीले कर देता है। सैटर्न की जो एज होती है मैरिज की, या जो भी जिस हाउस से भी कंजंक्ट हो, उस हाउस के फ्रूट्स डीले करता है, स्ट्रगल्स लेकर आता है। वहाँ पर कुछ टाइम तक नेटिव को फ्रस्ट्रेटेड भी फील होता है। काफ़ी स्ट्रगल्स के बाद जब वो आगे निकलता है, तो उसके बाद जो भी फ्रूट होता है वो अच्छा मिलता है, उसको अच्छा मिलता है, क्योंकि स्टार्टिंग में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल्स देता है, जिसकी वजह से सैटर्न ये सिखाता है कि आपको अगर जिस भी प्लैनेट के साथ, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स के हाउस में है, तो अगर सैटर्न यहाँ पर हो तो ये दिखाता है कि आपको किस टाइप के फ्रेंड्स रखने हैं, आपको किस टाइप के फ्रेंड्स की ज़रूरत है, कौन से फ्रेंड्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और कौन से फ्रेंड्स आपके लिए हेल्पफुल नहीं रहेंगे। इसी तरीके से 7th का जब प्लैनेट यहाँ पर आके बैठा है 11th में सैटर्न के साथ ही, तो ये यही दिखाता है कि ये आपको सिखाएगा कि आपको किस तरीके का पार्टनर चाहिए। जब तक आप अच्छे सीख नहीं लेते तब तक आपको थोड़ा फ्रस्ट्रेटेड फील हो सकता है, स्ट्रगल्स लेके आ सकता है। तो आपको उन स्ट्रगल्स से कैसे निकलना है, साथ में आपको किस टाइप का पार्टनर चाहिए, तो ये आपको सिखाता है। ये देता है 30 से 32, 33 की एज में सैटर्न मैरिज देता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो जुपिटर के ऊपर सैटर्न का काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्ट है, जिसकी वजह से जो सैटर्न जो लेट हो रही है मैरिज, स्ट्रगल्स आ रही हैं सैटर्न की वजह से आ रही हैं। तो जो सैटर्न है वो 30 के बाद आपका टाइम शुरू होगा। यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, 30 के बाद आपका टाइम शुरू होगा, और 30 से 32, 33 की एज में, इसके बीच में आपकी मैरिज हो सकती है, पॉसिबल है, क्योंकि यहाँ पे सैटर्न का इफेक्ट है। देखा जाए तो जैसे कि हमने एस्पेक्ट लिखे हैं, सैटर्न का एस्पेक्ट होता है 3rd, 7th और 10th। तो यहाँ देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो यहाँ पर 7th हाउस में सैटर्न का एस्पेक्ट नहीं आ रहा है। मतलब अगर कोई देखने आए, कोई बातचीत हो, तो उससे सैटर्न नहीं रोकेगा। आपकी जैसे बातचीत लग सकती है, लेकिन एक लंबे टाइम बाद जाके शादी होगी, या हो सकता है लेट मिले या अचानक मिले। अब देख लेते हैं जुपिटर और कहाँ का
प्लैनेट है, 9th का होता है, 12th का होता है, तो ये कैरियर काफ़ी इन्वॉल्व करेगा। हो सकता है आपको जहाँ से मिले आपका स्पाउस, फ्रेंड्स, सोशल सर्कल्स और आपकी जॉब, कैरियर वगैरह से आपको मिल सकता है। सैटर्न किस हाउस का प्लैनेट है? देखा जाए तो यहाँ पर सैटर्न है 11th का, 10th का यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ये 9th हाउस है और ये है 8th हाउस। अब 8th हाउस सडन इवेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन का होता है। अब इसका प्लैनेट यहाँ पे आके बैठ गया और साथ में 7th का भी आके बैठा है, तो मतलब जो इनकी मैरिज वगैरह, जो स्पाउस इनको मिलेगा अचानक से मिल सकता है, अचानक से शादी हो सकती है। इन्होंने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कि अभी तो डिले हो रहा था, अभी तो स्ट्रगल्स आ रही थी और अचानक से मिला और अचानक से इनकी शादी हुई। बात यह है कि डिले हो तो होगा, 30 के बाद इनका टाइम शुरू होगा, लेकिन अब 8th हाउस का लेना देना है, तो सडन इवेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशन से इनका लेना देना होगा। अब दूसरी चीज़ है, जो सैटर्न है वो 9th का भी प्लैनेट है। सैटर्न 9th का भी प्लैनेट है, तो 9th में देखा जाए तो 9th होता है लक का, रिलीजन का प्लैनेट होता है 9th, और ये आ गया यहाँ पर ट्रैवल वगैरह। तो हो सकता है जो इनके स्पाउस हो लॉन्ग डिस्टेंस हो, क्योंकि 9th होता है ट्रैवल वगैरह का हाउस, तो इनका जो स्पाउस हो लॉन्ग डिस्टेंस हो, इस वजह से इनको अभी नहीं मिल रहा या अभी इनको मिला नहीं है। कहीं दूर से लेना देना हो सकता है, सेम कंट्री में कहीं दूर रहता हो, या फॉरेन से भी हो सकता है, फॉरेन के भी चांसेस हैं, लेकिन फॉरेन के लिए ख़ास तौर से 12th हाउस देखा जाता है। 12th हाउस में भी सन है इनका। जिनका भी 12th हाउस में सन होता है, वो ये शो करता है कि इनकी जो राइज़ है, इनका कैरियर राइज़ या इनकी पर्सनैलिटी की बहुत ज़्यादा रिकॉर्गनाइज की जाएगी आफ्टर जब ये किसी दूसरी कंट्री में हो, किसी दूसरे शहर में हो, या घर से कहीं दूर हो। तो यहाँ पर आ गया है इनका वैसे तो ये फॉरेन का ये होता है, ये भी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स शो करता है 9th हाउस। यहाँ पे इनका मून भी है, तो इमोशनली काफ़ी फुलफिल फील करेंगे। इनका स्पाउस कहीं दूर से होगा, लेकिन इनको थोड़ा सा लेट मिलेगा। मेरे हिसाब से इनको बुरा फील नहीं करना चाहिए इस बारे में। नंबर 1, इनका स्पाउस सोशल सर्कल, फ्रेंड्स से रिलेटेड हो सकता है, कोई फैमिली मेम्बर भी कह सकते हैं, कोई आपके बड़े बहन भाई, या आपके फादर मदर के बड़े बहन भाई, या कोई आपके अगर बड़े बहन भाई हैं उनसे लेना देना हो अगर, तो वहाँ से आपको मिल सकता है। लेकिन ख़ास तौर से फ्रेंड्स, सोशल सर्कल्स के ज़रिए मिल सकता है। कहीं दूर का हो सकता है, ट्रैवल करना पड़े जहाँ का, फॉरेन का भी हो सकता है, लेकिन सेम कंट्री में कहीं दूर से भी हो सकता है, कहीं दूर रहता हो आपसे, तभी आप ढूंढ रहे हैं तो आपको नहीं मिल रहा है ईजिली। साथ में सडन मिलेगा 8th हाउस का लेना देना है, सडन मिलेगा, सडन इवेंट्स होंगे और सडनली मैरिज के चांसेस आपके बन सकते हैं। लेकिन आपके जब टाइम शुरू होगा 30, 29, 30, 31, 32 के करीब, क्योंकि यहाँ सैटर्न का इन्फ्लुएंस है। वैसे जुपिटर तो काफ़ी अच्छा है, जुपिटर 7th हाउस का प्लैनेट होने की वजह से काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देता है, काफ़ी इंफॉर्मेटिव स्पाउस मिलता है आपको, उनको काफ़ी नॉलेज होती है, नॉलेजेबल स्पाउस मिलता है। सैटर्न भी है, इन्फ्लुएंस करेगा आपके स्पाउस को, उनकी पर्सनैलिटी मैच्योर होगी और रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऐसे कह सकते हैं। मैच्योर होंगे, रिस्पॉन्सिबल होंगे, नॉलेजेबल होंगे, तो इस तरीके के आपके पार्टनर हो सकते हैं। कहीं दूर से भी हो सकते हैं, उनको ऑकल्ट टाइप की नॉलेज हो सकती है, स्पिरिचुअल चीज़ों में इंटरेस्ट हो सकता है, क्योंकि जिनका ये चार्ट है, जिन फीमेल का है, इनका फर्स्ट हाउस का प्लैनेट जो है मरकरी, वो यहाँ पर ही है इनके फर्स्ट हाउस में। काफ़ी कम्युनिकेटिव है, कम्युनिकेशन को काफ़ी ज़्यादा पसंद है। दूसरी चीज़ है, जो केतु है इनका, केतु 8th में है, थोड़ा डिटैच करता है ये स्पिरिचुअल टाइप के चीज़ों से, अगर इंटरेस्ट भी हो, लेकिन इनको जैसे उस तरीके से यकीन नहीं होता कि ऐसा भी पॉसिबल है, या पीछे से कुछ इनविजिबल फोर्स है जो हेल्प भी करती है, या थोड़ी इस तरीके की ट्रांसफॉर्मेशन से थोड़े से दूर रहते हैं, प्रैक्टिकल ज़्यादा होते हैं। 2nd हाउस में राहु होने की वजह से ये थोड़े ज़्यादा प्रैक्टिकल, लेकिन जिनका स्पाउस होगा उनके अंदर ये पर्सनैलिटी हो सकती है, ऑकल्ट टाइप की नॉलेज, या थोड़ा स्पिरिचुअल टाइप भी हो सकते हैं। तो
साथ में दूसरी पोजीशंस देख लेते हैं इनकी कि इनकी लव मैरिज है कि नहीं है। अभी हम D9 की तरफ भी चलेंगे, पहले हम यहाँ देख लेते हैं। तो 7th का जो प्लैनेट है वो है आपका सेकंड में। 7th का जो प्लैनेट है वो है सेकंड हाउस में, साथ में राहु भी है, इनके साथ कंजंक्ट है। यह एटलीस्ट सेम हाउस में तो है, अगर थोड़ा दूर भी हो तो सेम हाउस में है वीनस और राहु। मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा चांसेस मिल सकते हैं लाइफ में, 2 से 3 चांसेस मिले होंगे, कोई इंटरेस्ट रहा होगा इनकी लाइफ में, लेकिन क्या उसके साथ मैरिज हो पाएगी या ये कोई और ही पर्सन होगा। मतलब इनकी लव मैरिज होगी या इनकी अरेंज मैरिज होगी। देखा जाए तो 5th हाउस क्या लेना देना सेकंड हाउस फैमिली से होता है। तो मतलब ये इंडिविजुअल ज़्यादातर अपने रोमांटिक रिलेशनशिप में वैलिडेशन, फैमिली वैलिडेशन की तरफ ज़्यादा जाएंगे कि फैमिली एग्री होती है तो ही सही है, वरना तो नहीं। तो इस तरीके की ये फीमेल हैं। लेकिन राहु के भी साथ है तो रूल ब्रेकिंग भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, इस तरीके की एनर्जी है अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, पेरेंट्स को मनाने की, फैमिली का वैलिडेशन हासिल करने की। लेकिन फैमिली के वैलिडेशन के लिए काफ़ी ज़रूरी है, फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है इन पर्सन के लिए। साथ में वीनस 5th हाउस में मार्स है जो कि 11th का ही है। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली ये शो कर रहा है कि इनकी लव मैरिज हो सकती है। हो सकता है काफ़ी स्ट्रगल्स रहें, हो सकता है स्ट्रगल्स रहें। यहाँ देखा जाए तो 11th का लेना देना 5th हाउस से, और 5th का लेना देना 11th से, सेकंड से, और ये मैरिज का हाउस भी 11th से। यहाँ पे अगर देखा जाए मार्स 7th एस्पेक्ट से 7th हाउस को भी देख रहा है, जहाँ पर 9th का प्लैनेट बैठा है। तो कुछ केसेस में ऐसा कह सकते हैं इनकी लव मैरिज पॉसिबल है, हो सकती है, पॉसिबल हो सकती है, कहा जा सकता है। यहाँ पर देखा जाए तो वीनस डायरेक्टली, क्योंकि 5th का प्लैनेट वीनस डायरेक्टली इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा, वीनस अपने 7th पे ही देखता है, तो 4th है तो 10th पे देखेगा, 8th हाउस पे देखेगा। तो यहाँ पर डायरेक्टली इन्फ्लुएंस तो नहीं कर रहा जुपिटर को, खासकर जुपिटर को इन्फ्लुएंस कर रहा है तो नहीं कर रहा। लेकिन मार्स से देखा जाए तो मार्स कर रहा है, जो कि 5th में बैठा है, मार्स 11th का भी है। तो अगर इनकी लव मैरिज होगी तो ऐसा कह सकते हैं कि इनका उस तरीके से दिली अटैचमेंट नहीं होगी, जैसे हो सकता है इनकी पास में रिलेशनशिप्स अगर रह चुकी हों तो एक इनके अंदर डिटैचमेंट टाइप कह सकते हैं, फीलिंग हो सकती हैं, या ऐसा कह सकते हैं कि काफ़ी स्ट्रगल्स इन्होंने झेले हैं तो इनका होप नहीं है अब। हालांकि इनको जैसे पसंद आ सकता है, लेकिन उस तरीके डीपली पसंद, जैसे रोमांटिक रिलेशनशिप्स कहते हैं, उस तरीके की ना रही हो। तो इन सोशल सर्कल से जब वो पर्सन मिलेंगे तो इनको एटलीस्ट पसंद आ जाएंगे, ऐसा कह सकते हैं, और फिर इनके मैरिज पॉसिबल है। तो लव के यहाँ पर चांसेस हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे वीनस डायरेक्टली इम्पैक्ट नहीं कर रहा 7th प्लैनेट को। अब एक और चीज़ देखी जाए तो यहाँ पे एक और चीज़ दिखा रही कि 11th का जो प्लैनेट है वो है 5th में, जो 5th का जो प्लैनेट है वीनस, वो 2nd का भी है, और 12th का भी प्लैनेट है यहाँ पर वीनस, वो यहाँ बैठा है। तो ये इनडायरेक्टली ये शो कर रहा है कि जो भी स्पाउस होगा वो कहीं दूर से हो सकता है, तभी हो सकता है स्ट्रगल्स आ रही हों, तभी स्ट्रगल्स आ रही हों आपकी मैरिज लाइफ में। हम D9 देखते हैं, उसके बाद हम दशा टाइमिंग पर भी फोकस करेंगे। D9 की क्या शो कर रही है, यहाँ पे दिखा रहा था कि इनका 9th ट्रैवल वगैरह से इनको काफ़ी लगाव है, इनको इमोशनली फुलफिलिंग फील होता है ट्रैवल वगैरह से। अगर इनको कहीं दूर जाना हुआ, घूमने फिरने, ट्रैवलिंग, और रिलीजियस जो बिलीव्स हैं इनके, उस तरफ जाकर एक दूसरे सेंस में इनको इमोशनली फुलफिल करते हैं, इस तरीके से कहा जा सकता है, खास तौर से ट्रैवल। अब ये तो यहाँ चले गया था, जिनके स्पाउस भी होंगे वो भी ट्रैवल दूर, थोड़े दूर होंगे, थोड़े दूर इनसे। अब यहाँ पर आ गया है 7th में डायरेक्टली मून। तो
सबसे पहले तो जो इनकी मैरिड लाइफ होगी वो हो सकती है थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी टाइप इनको लगे कि रूटीन टाइप के रोज़ इनको कुछ ना कुछ करना है या रोज़ कोई ना कोई एफ़र्ट करना है, डेली रूटीन टाइप इनको फ़ील हो सकती है। ओवरऑल इनकी जो रिलेशनशिप है या खुद से भी ये हो सकता है इनका बिहेवियर इनके रिलेशनशिप में इस तरीके से हो सकता है। जो इनके स्पाउस का बिहेवियर होगा वो केयरिंग होगा, केयरिंग होंगे वो पर्सन इनकी तरफ, काफ़ी सॉफ्ट लेकिन मूडी भी हो सकते हैं, बहुत जल्दी मूड ख़राब हो जाना, कभी अच्छा हो जाना, इस तरीके का सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, मैरिज के बाद घर में इनको थोड़ा टाइम लगेगा, इनको स्ट्रगल्स आ सकती हैं, लेकिन इन्होंने ऑलरेडी स्ट्रगल्स यहाँ पे झेल चुकी हैं, ये काफ़ी मैच्योर हैं स्ट्रगल्स के लिए। तो यहाँ पर इनका जो घर होगा वो काफ़ी डिसिप्लिन टाइप होगा, डिसिप्लिन्ड, थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी अगर हो तो ये अच्छी तरह संभाल सकती हैं। और अगर थोड़ी बहुत स्टार्टिंग में कह सकते हैं कि इनको मुश्किल आ सकती है संभालने में या बोझ टाइप फ़ील हो सकता है घर में, और डेली रूटीन टाइप तो इनका बिहेवियर होगा। ये अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगी इम्प्रूव करने की अपने आप को और रिलेशनशिप को आगे लेके चलने की। वैसे ओवरऑल तो मुझे अच्छा दिख रहा है। इनके यहाँ देख लेते हैं कि इनके यहाँ पर लव मैरिज के चांसेस आ रहे हैं कि नहीं, क्योंकि यहाँ तो डायरेक्टली नहीं आ रहे थे D1 में, D9 में देख लेते हैं। 7th का जो प्लैनेट है वो दोबारा से आ गया है 3rd हाउस में। 9th का प्लैनेट होता है जुपिटर, जो कि 11th में ही है। अब 7th में मार्स ही है यहाँ पर भी, जो कि 11th का ही है। तो यहाँ पे ख़ास तौर से दिखाया जा रहा है कि मार्स जो प्लैनेट है इनका लेना देना सोशल सर्कल से ही इनको मिलेगा कोई स्पाउस, और हो सकता है इनकी लव रिलेशनशिप भी उधर से ही चले। पुराने अगर स्ट्रगल्स इन्होंने किए थे वो अचानक से भूल जाएं इनके स्पाउस के मिलने के बाद, और काफ़ी अच्छी रिलेशनशिप चल सकती है। इनकी विश फुलफिलिंग स्पाउस होंगे, शादी के बाद इनकी जो भी विशेज़ होंगी इनको अचानक से मिल जाएंगी या स्पाउस के थ्रू इनको मिलेंगी, इनकी सारी विशेज़ पूरी होंगी क्योंकि यहाँ पे जुपिटर है। वैसे इनकी D1 और D9 में सैटर्न का एस्पेक्ट होने की वजह से इनको अपनी ओवरऑल लाइफ में ब्लॉकेजेस फील हो सकते हैं, लेकिन आगे चल के इनकी 30s के बाद 39 एज के बाद जो भी ब्लॉकेजेस थे वो ख़त्म हो जाएंगे। फाइनेंशियली वेल नॉन स्पाउस होगा इनका, और वैसे यहाँ पे तो ओवरऑल अच्छा दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे लव मैरिज के डायरेक्टली यहाँ पर भी नहीं दिख रहा है उनका, यानी कि लव मैरिज के चांसेस हैं कि नहीं। कुछ केसेस में कहते हैं कि अगर लव मैरिज, कुछ केसेस में कहा जाता है कि अगर 7th प्लैनेट का लेना देना 5th हाउस से नहीं हो, वैसे तो 5th हाउस होता है रोमांटिक रिलेशनशिप के लिए, 9th हाउस होता है आपके बिलीव्स वगैरह के लिए, ट्रैवल के लिए। तो अगर आपका 7th हाउस के प्लैनेट का लेना देना 5th से ना हो 11th से हो जाए तो भी लव मैरिज के चांसेस हो सकते हैं, होते हैं। तो यहाँ पर लेकिन ये देखिए सैटर्न है यहाँ पर, जो कि लव मैरिज के चांसेस 9th हाउस से तो बन रहे हैं, 5th से नहीं बन रहे, लेकिन 9th हाउस से बन रहे हैं, जिसकी वजह से कह सकते हैं कि लव मैरिज पॉसिबल है। लेकिन ये इस तरीके की होगी कि उनको थोड़ी सी अरेंज भी लग सकती है, अरेंज होगी और लव मैरिज का मिक्स होगा कि पेरेंट्स वगैरह भी एग्री होंगे और ये भी एग्री होंगे, लेकिन जो ओरिजिनल जो लव स्टार्ट होगा वो शादी के बाद हो सकता है। अब हमने इनका बर्थ चार्ट तो देख लिया है, लेकिन इनकी जो टाइमिंग चल रही है वो चल रही है जुपिटर की टाइमिंग। इनकी जो महादशा चल रही है जुपिटर की चल रही है, जो इनका बहुत ही ज़्यादा गोल्डन लकी पीरियड है, जिसमें इनके सराउंडिंग्स इनके लिए लक फैक्टर टाइप बन के इनके लिए काम करेंगी। और जुपिटर के बाद क्योंकि सैटर्न आता है, हो सकता है तभी इस पीरियड में इनका स्पाउस इनको स्ट्रगल्स देखने के लिए नहीं मिल रही हो। इनकी तो वैसे भी डीले ही है, जुपिटर के पीरियड में भी इनको कोई ना कोई मिल सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से इस टाइम जो इनका लक फैक्टर है, इनको सोशल कनेक्शंस अपने स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, फ्रेंडशिप्स अच्छी बनानी चाहिए इनको अपनी ओवरऑल लाइफ पे, क्योंकि जुपिटर की जब महादशा आती है वो आपके ओवरऑल बर्थ चार्ट पर आपको इफ़ेक्ट करती है, और वो भी पॉजिटिव तरीके से इफ़ेक्ट करती है। अगर ये कहीं जाना चाहती है, कुछ करना चाहती है, जो भी इनके विशेज़ हैं, विशेज़ का भी हाउस है जो कि इनका जुपिटर की महादशा
इनके ऑलरेडी जुपिटर की महादशा हैं जिसमें कुछ एयर्स रहते हैं। 2030 में 2031 में जुपिटर की महादशा ख़त्म हो जाएगी, फिर सैटर्न की चलेगी जो कि स्ट्रगल्स देती है, ईज़िली आपको फ्रूट्स नहीं देती। अगर जुपिटर में शादी हो जाए या सैटर्न में भी शादी हो, शादी का प्रॉब्लम नहीं रहेगा इनको। अब इनको अपनी एज, जब ये मैच्योर एज में आ जाएंगी तो इनकी शादी ऑटोमेटिकली अपने टाइम पे हो जाएगी, लेकिन जो इनकी लाइफ में इनको दूसरे स्ट्रगल्स देखने के लिए मिलेंगे। इस वजह से अभी जिस पीरियड में चल रही हैं इनको किसी भी टाइप के वेटिंग या सैडनेस को अवॉइड करते हुए अपने ओवरऑल चार्ट में अपने पर्सनैलिटी को इम्प्रूव करने में, अपने मनी सेविंग्स वगैरह में, अपने फैमिली मेम्बर्स या सिबलिंग्स इनके हैं अगर, या कोई भी रिश्तेदार हैं उनके साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करने में, या शॉर्ट टर्म ट्रैवल भी कह सकते हैं, शॉर्ट टर्म ट्रैवल या अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने में ये लगा सकते हैं। ये टाइम अपने आप को इम्प्रूव करने में लगा सकती हैं। अपने होम से रिलेटेड अगर कोई सिचुएशन है वहाँ पे इम्प्रूव कर सकती हैं, होम को इम्प्रूव कर सकती हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ कनेक्शन स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। रोमांटिक रिलेशनशिप्स में भी इनको चांसेस मिलेंगे, तो यहाँ पे भी इनको इम्प्रूवमेंट ये कर सकती हैं अगर ये आगे बढ़ना चाहें तो, या अगर नहीं बढ़ना चाहे तो एटलीस्ट अपने क्रिएटिविटी में भी ये अपने इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं। जॉब वगैरह अच्छी मिल सकती है, जैसा ये विश करें वैसी जॉब मिल सकती है, ऐसा कह सकते हैं। जो भी ये विश करें, क्योंकि जुपिटर एक्टिवेट हुआ है यहाँ पर। 9th हाउस से रिलेटेड भी इनके चांसेस बन सकते हैं, लेकिन शादी इनकी होगी 30 से 34 की एज में, 33 इसके बीच में हो जाएगी। तो लेकिन इनके चांसेस बन सकते हैं, रिश्ता वगैरह लग सकता है, कोई पसंद आ सकता है, इस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर बन सकती हैं। अगर ये स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट या कोई नर्स वगैरह बनना चाहें तो वहाँ पर भी इनको फ़ायदा मिल सकता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना चाहें किसी भी काम से रिलेटेड या घूमने फिरने से रिलेटेड, वहाँ पे भी इनके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि जुपिटर का टाइम इनका एक्टिवेट है इस टाइम पर। कैरियर बहुत अच्छा इनका रहेगा, क्योंकि ये जुपिटर जो है वो 10th का भी प्लैनेट है जो कि एक्टिवेट हुआ है। इनके कैरियर के लिए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, रिलेशनशिप्स, पार्टनरशिप्स, बिजनेस के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा है इनके लिए इस टाइम पर। तो इनको किसी भी टाइम का वेट करने के बजाय इनको अपने सोशल कनेक्शन से स्ट्रॉन्ग करने चाहिए, जिसके थ्रू स्पाउस खुद ब खुद इनको मिलेगा। तो ओवरऑल इनकी हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। अगर इनको कोई ना कोई हेल्थ इशू है तो वहाँ इम्प्रूवमेंट आ सकती है। तो फ़ॉरेन से ऑनलाइन कनेक्शन भी बन सकते हैं, फ़ॉरेन से लेना देना भी हो सकता है किसी न किसी इनडायरेक्टली वे में, या अगर इनके चांसेस हो तो ये जा भी सकती हैं, क्योंकि जुपिटर ओवरऑल चार्ट पर इम्पैक्ट करता है। तो ये है, वैसे तो इनके जो चार्ट है वो ये है, ऐसा है इनका चार्ट, जो भी ये विश करेंगे इनको मिलेगा ज़रूर, इनको वो मिलेगा ज़रूर, अभी मिले या कुछ टाइम बाद मिले, ये विश करती हैं इनको मिल जाती है चीज़। इनके जो सराउंडिंग्स है वो इनके लिए काफ़ी बेनिफिक वे में हेल्प करती है इनकी। तो इनकी जो भी विशेस होती हैं, इनके गोल्स होते हैं, ऑलमोस्ट पूरे हो जाते हैं। तो इनको इसी एक चीज़ को लेकर उदास नहीं होना चाहिए, या किसी भी अपने लाइफ में कोई भी चीज़ को लेकर उदास नहीं होना चाहिए। अगर डिले हो रहा है तो किसी न किसी फ़ायदे के लिए होगा, जो कि मुझे यहाँ दिख रहा है। तो ये थी इनकी रीडिंग, उम्मीद है आपको अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट वन। गुड बाय।